नमस्कार दोस्तों, ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे करते हैं, उसे बनाते कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी एल्डिहाइड और कीटोन जिसका विरचन हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में किए थे, वो अलग अलग पदार्थों से अपक्रिया कैसे करता है, उसके कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, एल्डिहाइड तथा कीटोन की अपक्रियाओं में सबसे पहला अपक्रिया है नाभिक रागी योगात्मक अपक्रिया। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि नाभिक रागी क्या होता है। तो नाभिक रागी क्या चीज होता है? देखिए, नाभिक रागी दो शब्दों से बना है। सबसे पहला शब्द है नाभिक। नाभिक का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज, और राग का मतलब होता है प्रेम। यानी कि हम लोग नाभिक रागी किसको बोलेंगे? प्लस से प्रेम करने वाले को हम लोग नाभिक रागी बोलते हैं। प्लस से प्रेम करने वाले को हम लोग नाभिक रागी बोलते हैं। अब प्लस से प्रेम कौन करेगा? यानी कि जिस पर भी माइनस चार्ज होगा वो प्लस से प्रेम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे OH पर माइनस है तो ये क्या है? एक नाभिक रागी है। जैसे कोई भी हैलोजन हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम लोग केवल यक्स लिख लेते हैं। कोई भी हैलोजन है उस पर भी माइनस चार्ज होता है। जैसे CN हो गया, उस पर भी माइनस चार्ज होता है। यानी कोई भी माइनस वाला होगा तो वही प्लस से प्यार करेगा और उसी को हम लोग नाभिक रागी बोलेंगे। आसान भाषा में जिस पर भी माइनस चार्ज है वो नाभिक रागी की तरह काम करता है। एक नाम और हम लोग सुनते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज। राग का मतलब होता है प्रेम, यानी माइनस से प्रेम करने वाला ही इलेक्ट्रॉन रागी होगा। और माइनस से प्रेम कौन करेगा? माइनस से प्रेम वही करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पर प्लस चार्ज होगा। अब चलिए देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल H प्लस है, H प्लस है, K प्लस है, यानी A प्लस है, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल आसान सा लिखते हैं एक, जैसे कार्बन है। हम लोग एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं और आप सब इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं एल्डिहाइड और कीटोन ये कार्बोनिल समूह के यौगिक हैं। कार्बोनिल समूह का मतलब होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो ये कार्बोनिल समूह बनाता है। और इसके दोनों सिरे पर कुछ भी हो सकता है, हम लोग लिख देते हैं ये और बी। अब ये और बी अगर दोनों एल्किल समूह हैं, एल्किल समूह को हम R से दर्शाते हैं। R क्या है? एल्किल समूह। यानी कि जैसे कोई हाइड्रोकार्बन लीजिए और हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को बाहर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 है, ये क्या है? एल्किल समूह है। जैसे C2H5 है, ये एल्किल समूह है। ये क्या है? एल्किल समूह। अब यहां पर अगर आपने दोनों जगह एल्किल समूह ले लिया, दोनों जगह एल्किल समूह ले लिया तो ये बन जाएगा कीटोन। और अगर आपने एक जगह एल्किल समूह लिया और दूसरी जगह हाइड्रोजन लिया तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्यों? देखिए, RCHO और R से जब CHO जुड़ा हो तो इसी को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। और अगर दोनों जगह R हो गया, यहां भी R हो गया, तो R फिर बीच में क्या हो गया? CO और फिर यहां पर R'। देखिए, तो ये क्या बन गया? कीटोन बन गया। तो मैं यहां लिख लेता हूं ये और बी। अब ये एक कार्बोनिल समूह है, यानी कि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और इसी चीज को आप लोग कीटोन में भी बदल सकते हैं। दोनों जगह R लगाए, एल्किल समूह लगाए, वो क्या हो जाएगा? कीटोन। और अगर एक जगह एल्किल समूह लगाए और दूसरी जगह हाइड्रोजन तो यही बन जाएगा एल्डिहाइड। अब इसकी अपक्रिया हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करवाते हैं तो क्या होता है? देखिए, जब भी हम इसकी अपक्रिया किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाएंगे तो क्या होगा? ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? देखिए, यहां पर जो ये डबल बॉन्ड बना है, इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है। तो जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत ही कमजोर होते हैं न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नाभिक रागी। नाभिक रागी को इंग्लिश में न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और इसको NU से दर्शाते हैं, NU के ऊपर माइनस। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में, नाभिक रागी की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला तत्व है। और यहाँ से फिर
इस पर माइनस आएगा और कार्बन पर प्लस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे तो कार्बन पर प्लस आएगा और फलस्वरूप न्यूक्लियोफाई का आक्रमण होगा इस कार्बन पर। और फिर संरचना हमारे सामने बनकर आएगी। ये से जुड़ा है कार्बन, कार्बन से बी, और यहाँ पर क्या हुआ, 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया तो अब एक बॉन्ड बचा। ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। देखिए ऑक्सीजन पर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया है और ये न्यूक्लियोफाई आकर इस कार्बन से जुड़ गया इस प्रकार से। और अगले स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में जैसे ही इसका पानी की उपस्थिति में या किसी भी चीज़ की उपस्थिति में H+ का योग होगा, इसमें H+ का या किसी भी इलेक्ट्रॉन रागी का योग होगा और फिर ये क्या करेगा, इस माइनस चार्ज पर अटैक करेगा और इससे आकर जुड़ जाएगा और हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये इससे जुड़ा है C से जुड़ा है B और इससे एक न्यूक्लियोफाई जुड़ा है और यहाँ पर H हमारा वो से आकर जुड़ा तो यहाँ पर हो गया OH और रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में 2-3 बातें ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि हमने लिख रखा है नाभिक रागी योगात्मक अपक्रिया। नाभिक रागी का मतलब न्यूक्लियोफाई, यानी कि माइनस चार्ज वाला, केवल माइनस चार्ज वाले का आक्रमण करवाना था। फिर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी का आक्रमण क्यों करवा दिया, तो आक्रमण मैंने इलेक्ट्रॉन रागी का इसलिए करवाया क्योंकि जितनी भी नाभिक रागी या इलेक्ट्रॉन रागी की अपक्रियाएं होती हैं इसमें दोनों का आक्रमण होता है, नाभिक रागी का भी आक्रमण होगा और इलेक्ट्रॉन रागी का भी आक्रमण करवाया जाएगा। लेकिन रिएक्शन का नाम उस आधार पर रखेंगे कि आक्रमण पहले कौन कर रहा है, नाभिक रागी कर रहा है या इलेक्ट्रॉन रागी। अब इस अपक्रिया में यहाँ पर आक्रमण किया है नाभिक रागी ने और यहाँ पर आक्रमण किया है इलेक्ट्रॉन रागी ने, लेकिन चूंकि नाभिक रागी ने पहले आक्रमण किया था इसीलिए इस अपक्रिया का नाम इस पहले आक्रमण करने वाले के आधार पर नाभिक रागी योगात्मक अपक्रिया रखा गया है। ये पद स्लो होगा, मंद होगा और ये पद बहुत ही फास्ट होगा। और जो मंद पद होता है, स्लो पद होता है, यही अपक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। मैंने लिख दिया यहाँ पर मंद पद अपक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है, यानी स्लो पद ही यही वाला स्टेप वेग निर्धारक पद है। ये स्टेप बहुत फास्ट होता है, कुछ सेकंड में हो जाता है। अब चलिए देखते हैं इस अपक्रिया का वेग किस बात पर निर्भर करता है। तो मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखिए जैसे एक लिख दिया मैंने C11O और फिर हो गया यहाँ पर H, एक हो गया HC, फिर हो गया H, यहाँ पर CH3 हम लोग ले लेते हैं। इसमें से पूछा जाए कि देखिए आपके सामने ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें से ये एल्डिहाइड है क्योंकि H और CHO फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। H और CHO ग्रुप जिसमें भी लगा रहे वो एल्डिहाइड होता है। ये भी एल्डिहाइड है CH3CHO, तो ये भी एल्डिहाइड है। यहाँ पर कीटोन है और ये भी हमारा कीटोनिक समूह है क्योंकि दोनों तरफ RR है, एल्किल समूह है और बीच में CO है। अब इसमें से कौन सा रिएक्शन सबसे फास्ट करेगा नाभिक रागी योगात्मक अपक्रिया का और कौन सा स्लो करेगा, तो इसको समझना है तो ऐसे समझिए कि न्यूक्लियोफाई इसमें अटैक करता है। पहले पद में क्या करता है, न्यूक्लियोफाई अटैक करता है इस कार्बन पर। अब इस कार्बन से जो ये ग्रुप दोनों जुड़े हैं, ये दोनों ग्रुप जितने बड़े ग्रुप होंगे उतनी ही त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे। जब ये न्यूक्लियोफाई यहाँ से आक्रमण करने आएगा तो ये और B जितने बड़े समूह होंगे उतना दूर तक का स्थान घेर कर रखेंगे और न्यूक्लियोफाई को अटैक करने में मुश्किल होगी, और जितनी ज़्यादा मुश्किल होगी उतना ही रिएक्शन स्लो होगा, यानी इनकी अपक्रिया की दर स्लो होगी। अब देखिए इसमें ये दोनों हाइड्रोजन हैं। अब इस कार्बन पर ये दोनों हाइड्रोजन छोटे छोटे से हैं, इस पर कम से कम त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे और न्यूक्लियोफाई का आक्रमण आराम से होगा, रिएक्शन तेज करेगा, यानी ये सबसे तेज रिएक्शन करेगा। इसके बाद देखिए इसमें दोनों हाइड्रोजन था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही है, इसकी त्रिविम बाधा बहुत कम उत्पन्न होगी, लेकिन ये थोड़ा बड़ा समूह है, इसकी अपेक्षा ये समूह बड़ा है, यानी कि ये थोड़ा सा फैला रहेगा, स्थान घेर कर रखेगा और न्यूक्लियोफाई आक्रमण ठीक से नहीं कर पाएगा, यानी इसके रिएक्शन की दर थोड़ी सी कम होगी इसकी अपेक्षा। इसके रिएक्शन की दर और कम होगी, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर दोनों बड़े बड़े समूह लगे हैं, CH3 दोनों मेथिल समूह लगे हैं। अब ये ऐसे फैले हुए होंगे और न्यूक्लियोफाइल को आक्रमण करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, यानी ये होगा फिर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर तो C6H5 यानी कि मैंने बेंजीन लगा दिया ऐसे, और बेंजीन बहुत ज़्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा और अटैक करने की दर एकदम स्लो हो जाएगी। क्यों? यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, तो यहाँ बड़ा सा ग्रुप लगा है, फैला रहेगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा और इसके रिएक्शन की दर सबसे स्लो होगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं, अभी अभी आप लोगों ने समझा कि एल्डिहाइड या कीटोन नाभिक रागी योगात्मक अपक्रिया किस प्रकार से करते हैं। देखिए, इस चीज़ को, इस कार्बोनिल समूह को हम एल्डिहाइड में भी बदल सकते हैं, कीटोन में भी बदल सकते हैं। अगर हम इस ए और बी की जगह पर एल्किल समूह लगा दें, दोनों की जगह पर एल्किल समूह लगा दें, तो ये कीटोन बन जाएगा। और अगर एक की जगह पर आर लिखें, एल्किल समूह लिखें, और दूसरे की जगह पर हाइड्रोजन H जोड़ दें, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, RCHO, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और इसका रिएक्शन कैसे करता है? सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल पर आक्रमण करेगा, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, फिर ऑक्सीजन पर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो इस पर माइनस आ गया और न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर जुड़ गया, देखिए ऊपर से। और जैसे ही इस पर माइनस आएगा, हाइड्रोजन इस पर बहुत तेजी से आक्रमण करेगा और फिर क्या होगा, ये यौगिक बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। अब चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि क्षारीय माध्यम में हम लोग HCN का योग करवाते हैं, यानी एल्डिहाइड या कीटोन में हम लोग इसका योग करवाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बहुत आसान सा लेते हैं। देखिए, ये की जगह पर मैं ले रहा हूँ CH3, यहाँ C की जगह पर C है और B की जगह पर मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड वो। अगर आप H की जगह पर भी CH3 ले लिए तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने H ले रखा है, यानी कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। प्लस की जगह पर प्लस लगाइए, यहाँ न्यूक्लियोफाइल की जगह पर न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, सबसे पहले इसमें कौन आक्रमण करेगा? HCN जब टूटेगा तो CN माइनस में टूटेगा, एक टुकड़ा इसका CN माइनस होगा, एक टुकड़ा होगा H प्लस। तो इसमें जो माइनस वाला है वही वाला पहले आक्रमण करेगा और पहला पद स्लो होगा, पहला पद स्लो होगा। आक्रमण कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, जैसे कि यहाँ हुआ था, और जैसे ही इस पर शिफ्ट होगा कार्बन पर प्लस बनेगा और फिर CN माइनस इस पर आक्रमण कर देगा और फिर हमें एक यौगिक प्राप्त होगा। देखिए कैसे, CH3 CH, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 भी आप ले सकते हैं, जो भी मन करे वो ले सकते हैं आप, कोई भी एल्किल समूह ले लेंगे। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हुआ है, सिंगल बॉन्ड से वो और वो पर आ गया माइनस, और यहाँ पर CN माइनस इस पर आक्रमण करेगा तो CN यहाँ पर आकर जुड़ गया और ये हमें मध्यवर्ती प्राप्त होता है। ये क्या होता है? ये मध्यवर्ती होता है, यहाँ पर भी ये मध्यवर्ती है। अब देखते हैं, अब हमारे HCN में से हाइड्रोजन है वो आक्रमण करेगा, H प्लस आक्रमण करेगा, H प्लस आक्रमण करेगा इस माइनस वाले पर, ऑक्सीजन पर, और फिर इससे आकर जुड़ जाएगा। फिर हमें यौगिक प्राप्त होगा CH3, इससे जुड़ा है कार्बन, कार्बन से नीचे जुड़ा है हाइड्रोजन CN, और इससे क्या जुड़ गया, वो, और H आकर जुड़ गया OH। तो इस प्रकार से हमें यौगिक प्राप्त हो गया। ये जो बन गया इसका नाम होगा एल्डिहाइड। देखिए, दो कार्बन है इसलिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो करवाते हैं एल्कोहल का योग। एल्कोहल का योग भी एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी योगात्मक अपक्रिया होगा। ये आपके सामने जो चीज़ बना है, कार्बोनिल समूह बना है, इसको आप एल्डिहाइड के रूप में भी बदल सकते हैं और कीटोन के रूप में भी बदल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। ये की जगह पर लिखते हैं CH3, इससे जुड़ा है कार्बन, और यहाँ पर अगर आपने H जोड़ा तो ये एल्डिहाइड हो गया, और अगर आपने CH3 जोड़ा तो ये कीटोन हो गया। क्यों? क्योंकि CH3 CO CH3 ये क्या हो गया, कीटोन, और अगर आपने H जोड़ा तो CH3 CHO ये हो गया एल्डिहाइड। तो हम CH3 जोड़ लेते हैं या H ही जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसमें योग करवाएंगे किसका, इसमें योग करवाएंगे एल्कोहल का। अब कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, तो CH3OH हम लोग ले लेते हैं। OH समूह जिसमें लगा हो वो क्या होता है,
अल्कोहल होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, फिर ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और कार्बन पर प्लस बनेगा, और प्लस से कौन आकर जुड़ेगा, माइनस वाला हिस्सा। अब देखिए अल्कोहल में यहाँ से बॉन्ड टूटता है और फिर हाइड्रोजन पर आता है प्लस और ऑक्सीजन पर आ गया माइनस, और फिर ये माइनस वाला आकर इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो देखिए किस तरह से जुड़ेगा, देखिए यहाँ से CH3 जो लिखा है लिखा ही रहने दीजिए, इससे एक कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन यहाँ नीचे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन पर आ गया ऋणात्मक चार्ज, माइनस चार्ज, और ये कार्बन पर आया प्लस चार्ज, और इस प्लस वाले से ये माइनस वाला हिस्सा आकर जुड़ जाएगा। अब माइनस वाला हिस्सा क्या है, वो CH3, यानी इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा, वो CH3, ये आकर जुड़ गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में फिर से CH3OH का अगला वाला अणु इस पर आक्रमण करेगा, और अगला वाला अणु किस तरह से आक्रमण करेगा, फिर से उसी तरह से, यानी कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। अब जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या, एक यहाँ पर हम लोगों ने गलती कर दी है, देखिए ये माइनस वाला जाकर इस कार्बन से जुड़ा और दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन माइनस आया है, और इस माइनस वाले से ये H आकर जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस और इस कार्बन पर आएगा प्लस, फिर यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो इस हाइड्रोजन पर आएगा प्लस और ऑक्सीजन पर आएगा माइनस। अब आप माइनस वाले को प्लस से और प्लस वाले को माइनस वाले से जोड़ दीजिए, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। देखिए किस तरह से, CH3 की जगह पर CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन की जगह पर कार्बन, नीचे एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा था। अब देखिए यहाँ से OH समूह निकलेगा तो माइनस चार्ज है, यहाँ से H प्लस को लेकर निकलेगा तो OH H प्लस से निकला तो बन गया H2O। यहाँ C से एक जुड़ा ही था पहले से, वो CH3, और फिर ये OCH3 माइनस है, ये माइनस वाला आकर इस कार्बन से जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब बॉन्ड टूटा है तो इस कार्बन पर प्लस आया और इस प्लस से कौन आकर जुड़ेगा, माइनस वाला, ये हिस्सा, वो CH3। और इस प्रकार से जो यौगिक प्राप्त होता है इसको हम एसिटल समूह कहते हैं। एसिटेल्डिहाइड, क्योंकि दो कार्बन है इसलिए एसिटेल्डिहाइड डाईमेथिल एसिटल, ये एसिटल समूह होता है। तो आप लोग इसमें शॉर्ट लीजिए इसका। अगला हम लोग नाभिक रागी योगात्मक अपक्रिया पढ़ते हैं। अगला नाभिक रागी योगात्मक अपक्रिया है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का योग। हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन में ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का योग करवाते हैं। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक आप सब के सब जानते हैं, R से Mg जुड़ा रहे और Mg से यक्स जुड़ा रहे। यक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी, यानी कि जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो उसी को हम लोग हैलोजन कहते हैं, और ये हैलोजन है। यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। R क्या है ये आप लोग जानते हैं, और इस समूह को हम लोग ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं। तो चलिए कोई भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक ले लीजिए। R की जगह पर मैं ले लेता हूँ CH3। CH3 से क्या जुड़ा होना चाहिए, Mg। Mg से हम लोग जोड़ दे रहे हैं यक्स, यक्स में Cl ले लेते हैं हम लोग, और ये वाली अपक्रिया करवाते हैं। यहाँ पर मैंने CH3CH वो ले लिया है, यानी कि एसिटेल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। यहाँ पर भी आप CH3 ही लेंगे तो ये बन जाएगा कीटोन। अगर यहाँ भी CH3, C2H5, C6H5 कुछ भी, अगर कोई भी एल्किल समूह ले लेंगे तो ये कीटोन बन जाएगा। आप यहाँ केवल H भी ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा। अगर यहाँ पर एक जगह H रहा, दोनों में से कहीं एक जगह, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इस पर शिफ्ट होंगे, सेम काम वही होगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस बनेगा, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम धातु है इसलिए इस पर प्लस बनेगा और इस पर माइनस बनेगा। अब प्लस माइनस से माइनस प्लस से आप लोग जोड़ दीजिए, देखिए कैसे होगा। CH3 को मैं ऐसे लिखता हूँ CH3, इससे जुड़ा है कार्बन, कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, क्यों, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हुए तो इस पर माइनस आएगा, और इस माइनस वाले से कौन जुड़ेगा जाकर, प्लस वाला, यानी कि MgCl जुड़ेगा। और कार्बन पर जब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले गए तो कार्बन पर आ गया है प्लस चार्ज, और प्लस से आकर माइनस वाला जुड़ेगा, यानी CH3 आकर जुड़ेगा, यहाँ पर आकर जुड़ेगा CH3। फिर ये जो बन गया है
इसका जल अपघटन करवाते हैं H2O। अब H2O में दो चीजें होता है, आप लोग जानते होंगे, एक होता है H+ और एक होता है OH-। जब पानी टूटता है तो दो चीजों में टूटता है। अब देखिए यहां से हम लोग इसका बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, Mg पर आएगा प्लस चार्ज क्योंकि मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज। अब फिर पानी का प्लस वाला इसके माइनस से और माइनस वाला इसके प्लस से जोड़ दीजिए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, देखिए Mg से Cl पहले से जुड़ा था, Mg से Cl तो पहले से जुड़ा है, Mg से Cl तो पहले से जुड़ा है, और मैग्नीशियम पर प्लस है और प्लस से पानी का कौन सा हिस्सा, माइनस वाला हिस्सा आकर जुड़ेगा, यानी OH आकर जुड़ेगा, और ये एक यौगिक बन गया प्लस, और प्लस वाला हिस्सा माइनस वाले से जोड़ दीजिए, यानी कि यहां बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। यहां कार्बन है, कार्बन से क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ऊपर क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, और यहां पर बन जाएगा वो, और वो से जाकर कौन जुड़ेगा, पानी का प्लस वाला हिस्सा यानी H, और यहाँ पर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सीधे सीधे दो कार्बन के संपर्क में है, यानी यहाँ हमें 2 डिग्री का एल्कोहल प्राप्त हुआ। हम लोग यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लेते, यहाँ पर H लेते तो हमें 1 डिग्री का एल्कोहल मिलता, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर CH3 ले लिया इसलिए 2 डिग्री का एल्कोहल मिला। कोई भी चीज़ यहाँ पर C2H5 ले लीजिए, C3H7 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन एल्डिहाइड होना चाहिए, यहाँ पर H ही होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, C2H5 C3H7 कुछ भी लीजिए, यहाँ पर 2 डिग्री का एल्कोहल ही बनेगा। और अगर आपने कीटोन लिया तो यहाँ 3 डिग्री का एल्कोहल बनेगा, और एल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री का एल्कोहल बनेगा, और अगर फॉर्मेल्डिहाइड H लिए तो 1 डिग्री का एल्कोहल बनेगा।